हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्रद्धा पतेलिया। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज के डिस्कशन का टॉपिक है डार्क लिप्स। आज हम बात करेंगे कि हम लिप्स को कब डार्क बोल सकते हैं, क्या फिर उसके होने का कारण क्या है, और ऐसे क्या इलाज आप कर सकते हैं जिससे कि आपके लिप्स का कलर पिंक हो जाए। सबसे पहले ये जानते हैं कि लिप्स को कब डार्क बोला जाता है। हमारे लिप्स का नॉर्मल कलर पिंक या फिर बहुत ही लाइट ब्राउन होता है। जब ये कलर डार्क ब्राउन या ग्रे हो जाए तो वो डार्क लिप्स की प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे क्या कारण हैं जिनके कारण आपके लिप्स डार्क हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है स्मोकिंग, या फिर अगर आप टोबैको च्यू करते हैं। ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपके लिप्स को डार्क बना सकते हैं। जो लोग हैबिचुअल स्मोकर्स होते हैं उनमें कॉर्नर ऑफ द लिप्स या फिर लोअर लिप्स पे एक डार्क ब्राउन पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है कॉस्मेटिक्स। अगर आप इस तरह के लिपस्टिक्स यूज़ करते हैं जिसमें लेड, क्रोमियम जैसे हार्श केमिकल्स हैं, तो वो भी आपके लिप्स को डार्क बना सकती हैं। उसके अलावा ड्राई, मैट फिनिश या फिर लॉन्ग लास्टिंग वाली लिपस्टिक यूज़ करने से भी लिप्स डार्क होते हैं। अगर आप एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपने लिप्स पे, अगर आप इस तरह की लिपस्टिक यूज़ करते हैं जो कई सालों पुरानी हैं, तो वो भी एक रीज़न है लिप्स के डार्क होने का। तीसरा रीज़न है अगर आप लिप्स को स्मैक करते हैं, पिक करते हैं या फिर लिक करते हैं, इससे भी लिप्स हमारे डार्क बन सकते हैं। बार बार नाखून से लिप्स को छेड़ना या फिर टंग लगा के सलाइवा लगाना, वो सब चीज़ें आपके लिप्स को डार्क बना सकती हैं। फोर्थ रीज़न है कोई भी न्यूट्रिशनल डिफ़िशेंसी, जैसे कि विटामिन B12 की डिफ़िशेंसी होना या फिर अनीमिया होना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है डार्क लिप्स का। उसके अलावा ऐसे कई सारी बीमारियां होती हैं जिसमें भी हमारे लिप्स का कलर डार्क हो सकता है, जैसे कि एंडरसन डिसीज़, लाइकन प्लेनस डिसीज़ या फिर फिक्स्ड ड्रग इरप्शंस यानी कि MDE। ये ड्रग एलर्जीज़ होती हैं जिसमें हमारे लोअर लिप या फिर कई बार अपर लिप में भी राउंड डार्क ब्लूइश टू पर्पलिश पैचेस बनते हैं और वो भी हमारे लिप्स को डार्क बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी बहुत ही गर्म ड्रिंक्स लेने की आदत है, जैसे कि हॉट टी या हॉट कॉफ़ी आप फ्रिक्वेंटली लेते हैं, तो भी आपके लिप्स डार्क बन सकते हैं। कुछ इस तरह की मेडिसिन्स होती हैं जैसे कि एंटी मलेरियल मेडिसिन्स या फिर मीनोसाइक्लिन, जो आजकल बहुत ही कॉमनली पिंपल्स के ट्रीटमेंट में दी जाती है, वो भी आपके लिप्स को डार्क बना सकती है। उसके अलावा अगर आपका सन एक्सपोजर होता है, आप बार बार धूप में जाते हैं और आप सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करते हैं, वो भी आपके लिप्स को डार्क बना सकता है। एंड लास्टली, अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को या आपकी फैमिली में बाकी लोगों को भी डार्क लिप्स की प्रॉब्लम है, तो आपको भी जेनेटिकली डार्क लिप्स हो सकते हैं। तो हमने देखा कि डार्क लिप्स होने के कई सारे कारण होते हैं। अगर आपको भी इनमें से अगर आपको भी डार्क लिप्स की प्रॉब्लम है, तो आप इन सारे रीज़न्स को, इन सारे कारण को आइडेंटिफाई करें कि अगर आपको इन सब में से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और उस रीज़न को अवॉइड करने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या जनरल मेजर्स आप ले सकते हैं जिससे कि आपके लिप्स वापस से पिंक हो जाएं। सबसे पहले आता है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं या टोबैको च्यू करते हैं, तो आपको ये हैबिट छोड़नी पड़ेगी। आपको स्मोकिंग 100% अवॉइड करना है अगर आप अपने ट्रीटमेंट को इफ़ेक्टिव करना चाहते हैं तो। सेकेंडली, अगर कॉस्मेटिक्स की बात करी जाए, तो आप इस तरह के लिपस्टिक्स यूज़ करें जो मॉइस्चराइजिंग हो, जिसमें विटामिन E या आलमंड ऑयल हो। वो आपके लिप्स को हाइड्रेट करेगा, प्लम्प करेगा, मॉइस्चराइज करेगा एंड लाइटनिंग में हेल्प करेगा। अगर इसके बावजूद भी आप लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक यूज़ करते हैं, तो एंड ऑफ द डे पे अपना मेकअप और अपनी लिपस्टिक रिमूव करना ना भूलें। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके लिप्स को ब्रीथ करने का टाइम मिलता है, और इस दौरान आप एक हाइड्रेटिंग लिप बाम या लिप मास्क यूज़ कर सकते हैं। और सिंपली यू कैन जस्ट गो लिपस्टिक फ्री फॉर फ्यू डेज़। ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अपने लिप लाइटनिंग करने में। थर्ड इम्पॉर्टेंट मेजर है कि अगर आप स्मैकिंग या पिकिंग या लिकिंग करते हैं, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करना है। नाखून से लिप्स को नहीं छेड़ना है, बार बार टंग या सलाइवा लिप्स पे नहीं लगाना है। ये आदत आप पूरी तरीके से बंद करेंगे।
अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स वाटर आपको एक दिन में लेना है, क्योंकि ड्राई लिप्स, चैप्ड लिप्स भी डार्क हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर ये सब जनरल मेजर्स लेने के बाद भी आपके लिप्स डार्क रहते हैं तो आप कुछ ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि विटामिन B12 लेवल्स या फिर हीमोग्लोबिन लेवल्स आप चेक करा सकते हैं। और अगर आपको न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज हैं तो आप उसको रेक्टिफाई करें। अगर आप सन एक्सपोजर करते हैं, आप बार बार धूप में जाते हैं, तो आप इस तरह के लिप बाम यूज़ करें जिसमें SPF हो। आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छे लिप बाम आ रहे हैं जिसमें SPF 30 भी है या फिर उससे ज़्यादा है। आप वो लिप बाम्स यूज़ कर सकते हैं और उसको हर थोड़े थोड़े घंटों में रीअप्लाई करें। इसके अलावा आप कुछ लिप स्क्रब भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि आप घर पे खुद बना सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लें, उसमें थोड़ी सी शक्कर डालें और अपने लिप्स को स्क्रब करें जब तक कि वो शक्कर या घुल ना जाए। इस तरह की आप लिप स्क्रबिंग एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 बार कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने लिप्स पे अच्छे से लिप बाम लगा लें। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप कुछ भी लिप लाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं उनके एब्जॉर्प्शन में, और उनको और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएगा। तो हमने देखा कि आप क्या जनरल मेजर्स ले सकते हैं। इन जनरल मेजर्स के बाद भी लिप्स डार्क हैं तो हमें डेफिनेटली डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। काफ़ी ज़्यादा अच्छी लिप क्रीम्स आने लगी हैं मार्केट में जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। मुझे कई सारे पेशेंट्स का फीडबैक मिलता है जब वो प्रॉपर सब मेजर्स लेते हैं और लिप लाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं तो उनको 1 to 2 शेड लाइटनिंग मिलती है उनके लिप्स में। तो आप लिप लाइटनिंग क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। इन क्रीम्स में कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिन, लिकोरिस या नायासिनामाइड जैसे मॉलिक्यूल होते हैं जो काफ़ी माइल्ड एक्सफोलिएंट हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ हैं लिप की सेंसिटिव स्किन पे यूज़ करने के लिए। आप ये लिप लाइटनिंग क्रीम दिन में 2 बार लगाएं, मॉर्निंग में और नाइट में, और इसके ऊपर आप लिप बाम विथ SPF लगा सकते हैं ताकि वो लिप लाइटनिंग क्रीम लॉक हो जाए। अब अगर हम बात करें कि इन सब चीज़ों के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है और आपके लिप्स डार्क हैं, तो कुछ इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि केमिकल पील होता है। आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं केमिकल पील के लिए। ये हर 15 दिन में ली जाती है। और लिप्स के लिए जो पील यूज़ होती है उसमें मोस्टली आर्जिनिन या 15% ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड जैसे मॉलिक्यूल होते हैं जो बहुत ही माइल्ड होते हैं, लिप्स को हाइड्रेट करते हैं और सुपरफिशियल माइल्ड एक्सफोलिएशन कराते हैं। ये ट्रीटमेंट आप एटलीस्ट 8 to 10 सेशंस के लिए ले सकते हैं और इससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके बाद आता है कुछ लेज़र ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि क्यू स्विच Nd:YAG लेज़र ट्रीटमेंट होता है। अगेन उसको भी एवरी 15 डेज़ करा जाता है। ये लेज़र आपके लिप में प्रेजेंट मेलानिन मॉलिक्यूल को टारगेट करता है, उसको ब्लास्ट करता है, उसको बर्स्ट करता है। इससे आपके लिप्स में जो पिगमेंट है वो कम होने लगेगा और आपके लिप्स फिर से लाइट कलर के या पिंक कलर के होने लगेंगे। केमिकल पील और लेज़र्स कई बार साथ में ही करे जाते हैं। इन दोनों सेशंस को अल्टरनेट करके भी ट्राई करा जा सकता है। अब हम बात करें कि अगर आपके लिप्स बहुत डल या डिहाइड्रेटेड और ड्राई हैं और इसके कारण आपके लिप्स डार्क दिखते हैं तो आप स्किन बूस्टर्स का भी हेल्प ले सकते हैं। ये हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शंस होते हैं जो आपके लिप्स में लगाए जाते हैं। ये लिप्स को प्लम्प करते हैं, हाइड्रेट करते हैं और उससे हमारे लिप्स पिंक या लाइट कलर के दिखने लगते हैं। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू।